3.6 का तीसरा नंबर है। कह रहा है रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर, माने रूही का जो घर है वो 300 किलोमीटर दूर है। जाने के लिए, अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करता है। कुछ दूर वो रेलगाड़ी से जाती है, फिर कुछ दूरी उसके बाद बस से जाती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा जाएगी तथा जो बच जाएगा वो बस से यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा पूरा जो बच रहा है 200 किलोमीटर वो शेष बस से अगर यात्रा करे तो वह 10 मिनट अधिक लगती है। 10 मिनट अधिक लग जाएगा, अधिक लगता है। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात करना है। रेलगाड़ी की चाल कितना है और बस की चाल जो निकालना रहता है बताया ना, उसी को मानते हैं। तो यहाँ पर रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तब प्रश्नावली है 3.6 दूसरा का तीसरा नंबर। माना कि रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे लिखते हैं। तथा कुछ भी चाल है बस की देखो कह रहा है 300 किलोमीटर दूरी स्थित तय करने के लिए दूरी रेलगाड़ी से कुछ दूरी जाती है, कुछ दूरी बस से। 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जा रही है तो 60 बटा समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है, 60 किलोमीटर जा रही है कौन से, रेलगाड़ी से पहले जा रही है। तो उन दोनों को जोड़ के कितना किलोमीटर जाती है, पूरा 300 किलोमीटर। फिर 60 बटा x प्लस क्या हो जाएगा, बच जाएगा कितना 300 में से 240 मैंने 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती है तो 240 बस से जाएगी नहीं। 240 बटा y बराबर कितना देर में जा रही है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय कितना लग रहा है यात्रा करते तो 4 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं। 4 हो जाएगा बराबर समीकरण पुनः प्रश्न से। अब कितना किलोमीटर जा रही है रेलगाड़ी से, देखो यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती है तो 100 बटा x हो जाएगा, दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। अब प्लस में 300 किलोमीटर पूरा है तो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चली गई तो बस से कितना किलोमीटर जाएगी, 200 और बचा हुआ है तो 200 किलोमीटर वो पहुँच जाएगी बस से। बराबर कितना टाइम लग रहा है, 4 घंटे लगते हैं। यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करने के 10 मिनट अधिक लगता है। 4 घंटा में 10 मिनट अधिक लगता है ना, 4 घंटा पहले से लगता है उससे 10 मिनट अधिक, मैंने 4 में प्लस हो जाएगा 10 मिनट। कितना घंटा, इतना घंटा, इतना मिनट, मैंने 10 मिनट को अगर घंटा में बदलेंगे तो 10 बटा 60 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 100 बटा x प्लस 200 बटा y बराबर, इसका पर एलसीएम निकालेंगे। चाहे इसको 0 से 0 कट जाए तो 1 बटा 6 बच जाएगा। यहाँ देखो 0 0 कट जाए तो 1 बटा 6 नहीं बच जाएगा। 1 6 का लगभग कितना आएगा 6, 1 से 6 बढ़ने का 6 चुका 24 प्लस 6 इकाई 6 1 इकाई मैंने कितना आ गया 100 बटा x प्लस 200 बटा y बराबर 24 को 25 बटा 6। यहाँ देखो दोनों का हम क्या करेंगे, दोनों में से क्या कॉमन कर सकते हैं, 100 दोनों में से कॉमन कर सकते हैं। 100 इसमें भी है 100 इसमें भी है कि नहीं। समीकरण इसको मान लो 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। 1/x को देखो बटा में है तो 1/x बराबर a, 1/y बराबर, देखो दोनों में बटा में x बटा में y, यहाँ भी देखो बटा में x है बटा में y है तो हम क्या मान लेंगे 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। तो लिख देंगे माना 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b, ठीक है। तो कितना हो जाएगा समीकरण 1 से, कुछ इसे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो समीकरण 1 यहाँ पे है तो कितना हो जाएगा 60 ए हो जाएगा, 60 ए प्लस 240 बी हो जाएगा बराबर में कितना हो जाएगा 4। समीकरण कितना हो गया 4 हो जाएगा। समीकरण अभी नहीं मानेंगे, इसमें से हम कॉमन कर लेंगे 60 क्योंकि दोनों में 60 है तो इनमें क्या बचेगा ए प्लस में 60 कॉमन होगा 6 बचेगा इसमें, और बी बराबर में कितना है 4। 60 कॉमन हो गया वही कोची में गुंडा उधर जाएगा था भागा में चला जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है, कहने का मतलब है a प्लस 4b बराबर a प्लस 4b बराबर कितना हो जाएगा 4 बट्टा 60 कभी गुना में तो उधर जाएगा था भागा में 4 बट्टा कितना हो जाएगा 60। 4 से 60 कटेगा 15 चौका 60 कटेगा ना बुआ 4 का 4 15 बटा मैंने कितना है a बराबर a प्लस 4b बराबर कितना हो गया 1 बटा 15 हो गया। समीकरण कितना माने थे, कहाँ तक हो चुका है 1 2, समीकरण इसको कितना मान लेंगे समीकरण 3। आप देखो समीकरण किससे किए थे, समीकरण 1 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से।
समीकरण 2 से देखो 1/x की जगह वहाँ भी ए लिखा हुआ है, 1/b की जगह पे और 1/y की जगह पे b लिखा हुआ है। तो यहाँ समीकरण 2 में देखो तो 100/x है, 100x हो गया, 100a हो गया, 100a प्लस 200b हो जाएगी नहीं, 100a प्लस 200b बराबर कितना है 25/6, 25/6 है ना, 25/6। इस दोनों में से 100 कॉमन कर लेंगे 100, तो इसमें क्या बचेगा, ये इसमें 100 कॉमन कर 100 दूना 200, 2b बचेगा बराबर 25 बटा कितना है 6, 100 इसके साथ गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, a प्लस 2b बराबर 25 बटा कितना है 6, 100 गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा गुना में, नीचे भागा बराबर 25 बटा कितना है 6, 100 गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा गुना में, नीचे भागा में, तो 100 से 25 चौका 100 कटेगा, तो क्या हो गया a प्लस 2b बराबर कितना ऊपर बचेगा, ऊपर बचा 1, कुछ नहीं बचा 6 चुका 24। समीकरण 3 था, इस समीकरण कितना हो जाएगा, मान लो इसको भी घेर देते हैं कोई बात नहीं, समीकरण 3 है, इस समीकरण 4 कितना हो जाएगा 4। देखो यहाँ भी है ए, यहाँ भी है ए, यहाँ 4 भी है, यहाँ 2 भी है, मतलब दोनों ए समान है कि नहीं, तो समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पड़ता है, ए कर देगा बी का बनाएगा, समीकरण 3 माइनस कर देंगे समीकरण 4, तुम भी बोलो ना बेटा, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, तो समीकरण 3 कितना है, समीकरण 3 में कितना है a प्लस एग्जाम के दिन सर जी सब 4b बराबर 1/15, समीकरण 4 में जो है उसको घटाना है a प्लस 2b बराबर 1/24। देखो माइनस, ये भी माइनस, ये कट जाएगा, एक प्लस माइनस 4b में से 2 को भी घट जाएगा, तो 2 को भी आएगा बट्टा में, बोले बटवा घटाओ इससे कर लेते हैं, बगल में कर ले 1/15 माइनस कर लो 1/24, 20 15 8 120, 8 है 8, 24 5 120, 5 है 5, 8 में से 5 घटेगा तो 3, बट्टा में कितना 120, 3 से घटेगा 120, 40 से घट जाएगा, 3 से 40 बन गया, तो यहाँ देखो 2b बराबर कितना हो गया 1/40, 1/40 आया, अब b के साथ 2 कोची में गुना में इधर आएगा तो भागा, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 1/40, इसलिए b बराबर कितना हो जाएगा बाबू, देखो 1/40 है, गुना में 2 गुना में इधर आएगा तो नीचे भागा में हो जाएगा, बराबर कितना आ गया 1/40 गुना 80, b बराबर आ गया, b का मान कौन समीकरण में रखेंगे तो a का मान आ जाएगा, b का मान समीकरण 3 में रख दो, b का मान समीकरण इसमें रखेंगे 3 में, 3 रखेंगे, b का मान समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 क्या है a प्लस 4b बराबर 1/15, तो क्या आ जाएगा a प्लस 4b, 4 गुना b का मान कितना है 1/80 बराबर कितना है 1/15 है ना, तो यहाँ देखो 4 से कट जाएगा 80, 4 से 80 में घटेगा 20 चौका 80, तो 20 बाद में घटेगा, माने a प्लस 1/20 बराबर कितना है 1/15, 1/20 कोची में प्लस में उधर जाएगा था माइनस में, 1/15 माइनस में 1/20 हो जाएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे 15 20 करने कितना आएगा 60 आएगा, 15 चौका 60, 4 बटे 4 का 4 माइनस का माइनस 20 दिया 60 3 का 3, यानी इसलिए a बराबर कितना आ गया 4 में 3 क्या 1/60, 1/60 आ गया। अब चूंकि हम क्या माने थे 1/x बराबर क्या माने थे a, 1/x बराबर a माने थे, x बराबर a की जगह पे कितना आया 1/60, तो 1/60 लिख देंगे, तो देखो x से 1 में गुना होगा तो x से का x बराबर कितना होगा 60, तथा 1/y बराबर हम क्या माने थे b माने थे, तो 1/y बराबर b, तो 1/y बराबर कितना हो जाएगा b का मान कितना आया हुआ है 1/80, 1/80 आया है, 1/80 आया ना हुआ, तो y से 1 में गुना होगा तो y हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 80 कम 80, इसलिए y बराबर कितना आ गया 80, यानी रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना हो गया, इसलिए रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना हो गया, रेलगाड़ी को क्या माने थे x का मान कितना आया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, तथा बस की चाल बनेगी, बस की चाल बराबर क्या आया y, बस की चाल को y माने हैं, तो y कितना आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, यही आंसर।